राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, बड़े सारे लोग मैसेज करने में लग रहे हैं कि दीदी आपकी गोद भराई कब करी जाएगी, अर्थात अब आपका कौन सा महीना लग रहा है, गोद भराई कब करी जाएगी। तो ओबियसली बात है कि मेरा 7 मंथ लग चुका है और इसी मंथ में गोद भराई की रस्म करी जाती है। 7 मंथ में भी करी जाती है गोद भराई की रस्म। और गोद भराई की रस्म करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है अकॉर्डिंग टू शास्त्र। ठीक है, अब आपके यहाँ पे जैसा कल्चर हो आप वैसा कल्चर अपना सकते हो, लेकिन शास्त्रों के अकॉर्डिंग गोद भराई की जो रस्म है वो बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है। इसमें क्या होता है कि माँ को और बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है और दीर्घ आयु की कामना की जाती है। और बहुत मायके से बहुत सारा सामान आता है, सामान इन द सेंस मायके से परिधान आते हैं, कपड़े आते हैं और मिठाई आती है, मिष्ठान वगैरह आता है। और होता क्या है गोद भराई में, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि मेरी गोद भराई कब करी जा रही है और मेरी गोद भराई की तैयारी कैसी चल रही है। महीने में की जाती है और 9वें महीने में भी की जाती है। ठीक है, तो जैसी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन सिचुएशन वैसी आप गोद भराई कर सकते हैं। कहते हैं कि 7वें महीने के बाद 7वें महीने तक ये कंपलसरी हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि अब बेबी बच्चा होना ही होना होता है। मिसकैरेज के चांसेस 0.1% रह जाते हैं। 8वें महीने में गोद भराई नहीं करी जाती और 8वें महीने में ट्रैवलिंग करने के लिए भी मनाही होती है गर्भवती स्त्री की। तो जो गोद भराई की रस्म है वो 7वें महीने में भी कर सकते हैं और कहीं कहीं पे गोद भराई की रस्म 9वें महीने में भी कर सकते हैं, बट मोस्टली लोग 7वें महीने में भी करते हैं। लेकिन आपके घर की कंडीशंस कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो आप 9वें महीने में भी कर सकते हैं। गोद भराई की रस्म पे होता क्या है कि मायके वाले सारा सामान लेके बेटी की ससुराल में जाते हैं। साउथ की तरफ की मैं रीति बता रही हूँ, साउथ की तरफ यही होता है और साउथ में ही गोद भराई बहुत ज्यादा फेमस है। तो मायके वाले सारा सामान लेके बेटी के ससुराल जाते हैं, जैसे कि बेटी को जो कपड़े पहनने होते हैं गोद भराई वाले दिन, वो उनके दामाद के कपड़े, नारियल, मिठाई, अगर आपकी कैपेसिटी है तो गोल्ड वगैरह, कुछ कैश, फ्रूट्स इत्यादि चीजें लेके बेटी के ससुराल जाते हैं और बेटी की गोद में ये सारा सामान रखते हैं। चुन्नी उड़ाते हैं, यहाँ पे स्वास्तिक बनाते हैं और बेटी की गोद में ये सारा सामान रखते हैं। नारियल कंपलसरी होता है और उसको और उसके बच्चे को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, इसमें सुबह सुबह हवन और कथा होनी भी कंपलसरी होती है। तो गोद भराई में पूरा प्रोसीजर ये होता है और प्रोसीजर ये होने के बाद फिर मायके से जितने लोग आते हैं पहले वो आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद फिर ससुराल में किसी को आपको इनवाइट किया होता है तो ससुराल वाले भी आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसकी सास ससुर वगैरह ये सब भी आपको आशीर्वाद देते हैं। पहले गोद भराई में केवल महिलाएं शामिल होती थी, लेकिन अब रूटीन बदल गया है। अब महिलाएं और पुरुष दोनों गोद भराई में शामिल होते हैं और अब तो कहीं कहीं पे ये रिवाज भी हो गया है। रिवाज क्या हो गया है, इसको गोद भराई को बेबी सावर के नाम से भी जाना जाता है और अब तो ससुराल वाले भी कराने लग गए हैं। बेसिकली ये होता प्राचीन तरीके से चले आ रहा है। तो वो अगर सही रूल्स रेगुलेशन से देखा जाए तो ये मायके की एक रस्म होती है जो ससुराल, बेटी की ससुराल में आकर निभाई जाती है। मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस चीज़ को लेकर, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और हम लोग भी डेफिनेटली ये गोद भराई की रस्म अवश्य और अवश्य कराएंगे। हम लोग भी सुबह सुबह कथा कराएंगे, हवन कराएंगे और हवन कथा कराने के बाद शाम को हम बेबी सावर या गोद भराई जिसे कहते हैं उसकी रस्म हम डेफिनेटली कराएंगे। लेकिन ये रस्म हम लोग कराएंगे श्रीधाम वृंदावन में, हम पुणे में नहीं कराएंगे। पहले तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम लोग पुणे में कराएंगे और मेरे मॉम डैड बिल्कुल रेडी थे आने के लिए कि हम लोग जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन आएंगे और उस दिन ही बेबी सावर करेंगे, उसी दिन गोद भराई करेंगे। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं डिलीवरी के लिए श्रीधाम वृंदावन आ रही हूँ, क्योंकि पहले ये डिसाइड नहीं था कि मैं डिलीवरी के लिए श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लो लाइन ऑफ प्लेजेंटा था। 5वें महीने में जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और फिर जब मेरा प्लेजेंटा ऊपर आ गया तब मुझे पता चल गया कि हाँ अब सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, तो मैं श्रीधाम वृंदावन डिसाइड कर सकती हूँ डिलीवरी के लिए। तो उनको जब पता चला कि मैं श्रीधाम वृंदावन आ रही हूँ तो मैंने ही उनको मना कर दिया कि अब आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आप आओगे बेफालतू में फिर जाओगे, तो अब मैं ही आ रही हूँ श्रीधाम वृंदावन, तो आप वहां पे आ जाना और वहां पे गोद भराई की ये रस्म हम संपन्न करेंगे।
ठीक है। तो अब इसलिए मेरे मम्मी पापा पुणे नहीं आ रहे हैं, तो मेरी जो ये गोद भराई की रस्म है ये जरूर हम लोग संपन्न करेंगे, लेकिन 9वें महीने में हम लोग संपन्न करेंगे। 9वें महीने में मेरे माता पिता श्रीधाम वृंदावन में आएंगे और जैसे ही रूल्स रेगुलेशन के साथ गोद भराई होती है वैसे ही वो गोद भराई करेंगे, और गोद भराई करने के बाद बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद हमको देंगे। उस समय पे मेरे इन लॉज भी मेरे साथ होंगे। जो गोद भराई है वो हम वृंदावन में करेंगे, हम पुणे में भी नहीं कर रहे हैं। हम अपने होम टाउन जो हमारा ससुराल का होम टाउन है वहाँ पे भी नहीं कर रही मैं। हसनपुर हो गया, अमरोहा हो गया, और जो वहाँ पे भी नहीं कर रही हूँ मैं, दिल्ली भी नहीं कर रही हूँ। हम लोगों ने इसके लिए जो जगह सिलेक्ट करी है वो श्रीधाम वृंदावन सिलेक्ट करी है, क्योंकि मम्मी पापा के साथ साथ सास ससुर के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी वहाँ पे समस्त आशीर्वाद हमें प्राप्त होएगा, मेरी होने वाली संतान को प्राप्त होएगा। और वहाँ पे किसी भी तीर्थ स्थल पे किया गया कोई भी कार्य उसका 10 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। अगर प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं हुई तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम गोद भराई करें, क्योंकि मैं यहाँ से जब पुणे से जब जाऊंगी श्रीधाम वृंदावन तो श्रीधाम वृंदावन जाऊँ तो सतीश जी मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे साथ में जाएंगे, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है गोद भराई को लेके। वो चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ बैठें और बिल्कुल पूजा पाठ जैसे होती है वो सब कुछ इंजॉय करें और देखें। वो छुट्टी लेके 5-6 दिन ही पहले आएंगे, तो हम अपनी जो 9वां महीना खत्म होने वाला होगा तो उसके 1 वीक पहले ही कर पाएंगे। और जब तक डिलीवरी नहीं हुई तो बाकी सब बिहारी जी की कृपा है। हमारी प्लानिंग तो ये है कि डिलीवरी होने के 1 वीक पहले ही हम लोग गोद भराई करें। बाकी जो बाकी बिहारी जी की कृपा होती है उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। पता चला कि मेरे हस्बैंड आ ही नहीं पाए पुणे से और डिलीवरी पहले ही हो गई, क्योंकि डॉक्टर्स की माने और एक रेशो अगर देखा जाए तो डॉक्टर की पर्टिकुलर डेट होती है, उस डेट से 2 वीक पहले ही डिलीवरी हो जाती है। तो जो डॉक्टर ने मुझे डेट दी है उसके 2 वीक पहले तो मैं वृंदावन जाने की सोच रही हूँ कि मेरा जो LMP है वो उस टाइम पे, मेरी खुद की जो LMP है, डॉक्टर का डेट अलग है, जो मेरी खुद की LMP है वो उसी टाइम पे खत्म होगा, और 8वें महीने के बाद ही मैं वृंदावन जाने की सोच रही हूँ। तो आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, बाकी बिहारी जी की कृपा हम पे बनी रहे और बाकी बिहारी जी सब कुछ बहुत बहुत अच्छा करे, और जो मैंने पूरी प्लानिंग बनाई है वो सब कुछ सक्सेसफुली हो जाए। प्रेयर करो। और बिहारी जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भगवान जी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। और वैसे भी जिसके साथ भगवान होते हैं वो चाहे वृंदावन में रहे ना रहे, दिल वृंदावन में रहता है। आज मैं सुबह सुबह मेरा जो रूटीन होता है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले फ़ोन पे गाने चला लेती हूँ या फिर टीवी पे यूट्यूब पे राधा रानी के गाने चला लेती हूँ। तो आज ये हुआ कि मेरा तन, मेरी बॉडी जो थी वो पुणे में थी, लेकिन मेरा जो माइंड था वो वृंदावन में घूम रहा था। इनफैक्ट आज मैं अपने माइंड से निधिवन घूम के आई हूँ और वहाँ की जो ब्रज रज है वो मैंने अपने मुख में डाली। मतलब बस अब ऐसा लग रहा है ना कि बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया पुणे में। बच्चे के आने की मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जितनी वृंदावन जाने की एक्साइटमेंट है। मैं सच्ची बोल रही हूँ, बच्चे के आने की एक्साइटमेंट नहीं है जितनी वृंदावन जाने की एक्साइटमेंट है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वृंदावन जाने की। वृंदावन का नाम सुनते ही ना मेरे चेहरे पर जो इतनी बड़ी सी स्माइल आती है ना, वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोगों के बड़े प्रश्न थे कि गोद भराई कब है, तो आज कोई ब्लॉग नहीं था, आज मैंने इसीलिए ये एक वीडियो बनाई है कि गोद भराई तो 9 मंथ में अब मैं करूंगी। वैसे 7 मंथ में भी करी जाती है, 9 मंथ में भी कहीं कहीं पे करी जाती है, लेकिन मैं 9 मंथ में करूंगी। और डेफिनेटली बात है कि मैं श्रीधाम वृंदावन में करूंगी। हाँ, अगर प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं हुई तो, अगर 9 मंथ कंप्लीट होकर डिलीवरी होती है तो मैं डेफिनेटली गोद भराई अवश्य करूंगी, और उसकी ब्लॉग, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि